हेलो बच्चों, मैं हूँ एस.एन. राय सर फिजिक्स वाले। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंसेज के बारे में और लेंसेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का बात करेंगे, ठीक है। और ब्रीफ करते हैं एक बार लेंसेज के बारे में कि लेंसेज के जो फॉर्मूले यूज होते हैं। देखिए, बेसिक जो फॉर्मूला है इसमें 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें जो भी नोन होगा विद साइन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ के लिए 1/f, लेंस मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग -1/r1 -1/r2। नोन जो भी होगा साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। और मैग्निफिकेशन ट्रांसफर साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट v/u, जो भी नोन होगा इसमें सारे में साइन के साथ रखेंगे। और इफेक्टिव फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है। थिन लेंसेज जब कांटेक्ट में रखते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इफेक्टिव फोकल लेंथ का कैलकुलेशन है। पावर निकालेंगे तो 1/f इफेक्टिव हो जाएगा, और पावर डायोप्टर में होगा अगर फोकल लेंथ लेंस का किस में होगा, मीटर में होगा तो, ठीक है। अदरवाइज हमें चेंज करना। देखिए, इतना बेसिक है जो लेंस में यूज करते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब देखिए, लेंस मेकर एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल सराउंडिंग मीडियम। इस फॉर्मूले का तभी यूज करेंगे जब ओवरऑल सराउंडिंग मीडियम में एक मीडियम रहेगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या यूज होता है। और ये जो भी लिखा है एनसीईआरटी में गिवन है सारे फॉर्मूले, ठीक है, आप देख सकते हैं, बट एप्लीकेशन लेवल अलग होता है। अब देखिए, आपके पास एक अरेंजमेंट आया और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है। ये सब थिन है। ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसका मान लीजिए आपको फोकल लेंथ निकालना है। इस इफेक्टिव जो अरेंजमेंट है, फोकल लेंथ किसी का भी अगर निकालना हो तो क्या होगा, आप पैरेलल लेंस इंसिडेंट करा दीजिए, ठीक है। फाइनली जहां भी कन्वर्ज हो जाए या डाइवर्ज होता है, जिस पॉइंट्स अपीयर हो उसी को फोकस बोलते हैं, फोकल पॉइंट, ठीक है। और सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको हम क्यों ना ऐसा कर दें कि ये मान लें कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स था और जो प्लेनो कॉनकेव लेंस है, f1 f2 दो लेंस है और दोनों को पहले रखा है अलग से लेयर में, और इसको क्या कर दिया, चिपका दिए। इसका फोकल लेंथ f1 f2 जो होगा, लेंस मेकर फॉर्मूले से देखते हैं, 1/f1 क्या होगा, लेंस मटेरियल μ1 -1, सराउंडिंग में एयर है, ठीक है, इंटू 1/r1 क्या होगा, इंफिनिटी है, माइनस ये -r होगा। तो लाइट इधर ट्रेवल कर रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर है, ठीक है। ये आ गया 1/f1 आपका μ1 -1 अपॉन r। सिमिलरली 1/f2 अगर निकालें तो लेंस मटेरियल μ2 -1 1/-r साइन लगाया है, ठीक है, और -1/r2 इंफिनिटी। ये आगे आपका कितना, μ2 -1 अपॉन r, ये माइनस में है। और इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बोलता है, आप कुछ ना करो, आप कट दो ले जाके सीधे और आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीज है, फोकल लेंथ का बेसिक है। तो 1/f इफेक्टिव कितना होगा, 1/f1 क्या है, μ1 -1, ठीक है, अपॉन r माइनस μ2 -1 अपॉन r। कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो, स्टेप सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। 1/r कॉमन, μ1 -1 माइनस μ2, राइट, माइनस माइनस प्लस 1 कैंसल, ठीक है। तो ये इफेक्टिव लेंथ कितना आया, इफेक्टिव लेंथ देखिए, जो फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है, r अपॉन μ1 माइनस μ2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल है एकदम। लेंस मेकर फॉर्मूले का ये यूज था, कुछ भी इसमें कलाकारी नहीं थी, कोई भी आर्ट नहीं था, बेसिक था, कन्वेंशन को प्रॉपर रखना था, ठीक है। और ये समझना था कि थिन लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। कोई डायरेक्ट नहीं देगा, डायरेक्ट देगा थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, ठीक है।
बहुत बेसिक चीज़ों पे केयर करना है और कोई भी हाई फाई चीज़ें नहीं करनी, अवॉइड करना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या है, बहुत सिंपल है, ये लेंस का यूज़ है। मान लीजिए एक फोकल लेंथ f1 है प्लस 5 सेंटीमीटर, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है। एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कन्वर्जिंग लेंस और अनदर इज डाइवर्जिंग लेंस है, 3 लेंसेज है, इसका फोकल लेंथ है इसी का -5 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। बताना है कि व्हाट इज द, मान लीजिए लेंस ए है और ये लेंस बी है, तो बी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, किधर बनेगा, कैसा नेचर होगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा, ठीक है, ये देखना होगा। अगर रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्लेक्शन साइड में, अगर सेकेंड साइड में अगर इमेज बनता है तो रियल होगा, और जिधर से लाइट रे चली है इंसिडेंट साइड से ही अगर इस साइड में इमेज आ गया सेम साइड में तो वर्चुअल होगा जनरली। अब देखिए, अब इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला पहले इस पर लगा दो फॉर लेंस ए के लिए, 1/v1 -1/u -20 विद साइन कन्वेंशन 1/+5। 1/ जो v1 होगा कितना होगा भाई, 1/5 प्लस का माइनस, ये 4 से मल्टीप्लाई किए, सही सेट करने के लिए आया प्लस में 3/20, तो v1 आया 20/3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव बताने का मकसद क्या है, पॉजिटिव बता रहा है कि यहाँ से 20/3 6.6 आप पास है, मतलब 2 के आगे हो जाएगा, यानी कहीं यहाँ इमेज बन रहा होगा। समझने के लिए अब जान गए हो, अगर ये लेंस नहीं रहता है डाइवर्जिंग तो श्योर यहाँ पे एक रियल इमेज बन रहा होता। ये जो लेंस है ये यहाँ से 20/3 सेंटीमीटर। अभी आगे मैटर है फाइनल इमेज का नेचर बताना है, कहाँ बनेगा, डिस्टेंस बताना है। मतलब ये रे डायग्राम आप समझने के लिए कर सकते हो। अब देखिए, ये लाइट रे यहाँ पे से जा रही थी, कन्वर्ज हुई और निशाना है यहाँ पे I1 पे, अगर ये नहीं रहता तो वहाँ पे इमेज बनता। अब ये जो I1 इमेज है ना, ये डाइवर्जिंग लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, देन फाइनल इमेज ये बनाने वाला है डाइवर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/v फाइनल इमेज पोजीशन माइनस 1/u। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बचा आप देख लो, आप ध्यान से, यहाँ से टोटल कितना था 20/3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का 2 कम कर दिए, ये जो डिस्टेंस आया 20/3 न्यूमेरिकली -2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 14/3 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/v -1/u, ये पॉजिटिव ही रहेगा 14/3 इक्वल टू 1/-5। बस कैलकुलेशन वाला मैटर है। 1/v फाइनल इमेज, ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3/14 और -1/5, तो 1/v फाइनल इज, आपने ये 70 लिखा है यहाँ पे, और 15 - 14 दैट इज 1/70, दैट इज फाइनल इमेज पोजीशन इज नथिंग बट पॉजिटिव 70 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। 70 सेंटीमीटर बता रहा है, और ये कहाँ से है तो लेंस बी से है। अब ये देखिए, आपको ये लग रहा है कि यहाँ कहीं बनेगा, बहुत अच्छा खासा दूरी है फाइनल इमेज का, और यहाँ से आंसर कितना होगा हमारा 70 सेंटीमीटर। रियल होगा या वर्चुअल होगा, हमने अभी क्या कहा, लेंस में ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, रिफ्रैक्शन साइड में इमेज बनाया है, रियल होगा। मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक्चुअल में मीट कर गई है। ठीक है, अब देखिए, आप कहोगे कि मीट कर गई है, मतलब ये रेज एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे मीट करी है। ठीक है, ये रियल इमेज है नेचर वाइज। उल्टा सीधा आप चेक कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला था ट्रांसवर्स का, V/u से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जो भी निकालना है। अब ये हुआ क्या, क्या ये लेंस डाइवर्ज न करके कन्वर्ज किए? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लेंस ने डाइवर्ज किया है, इतना डाइवर्ज नहीं किया है, इसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और मिल गई है,
डाइवर्स कम किया, हो सकता है ज़्यादा डाइवर्स कर दे, डाटा पे डिपेंड करता है टोटल, ठीक है, सिचुएशन पे। ये मिल ना सके और मिलती नहीं ना तो डाइवर्जिंग नेचर की रेस नहीं मिलती, मतलब एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डाइवर्स जाती है, ऐसे हो जाती तो नहीं मीट करती, तो इधर कहीं बन गया होता इमेज, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन डिपेंड करता है कि इसमें मैटर क्या था। 5 सेंटीमीटर का मैटर था, ठीक है, और 14/3 सेंटीमीटर, मतलब आप देखिए ये विद इन फोकस पे ये फोकसिंग हो रहा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोजीशन पड़ रहा था, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। फिलहाल हमें कैसे डील करना है, हमें तो बस लेंस फॉर्मूले से भाई डील करना है, हमको ये सोचना नहीं है। डायग्राम के थ्रू कभी रेस डायग्राम ड्रॉ करके कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाने की कोशिश करना है। हम डायग्राम तब बना रहे हैं जब एक्चुअल में सिचुएशन पूरा सॉल्व हो जा रहा है तब, ठीक है। समझ में आया मैटर को, और बिल्कुल ध्यान देना इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और सिंपल थॉट बेस्ड क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए ये कन्वर्जिंग लेंस है f1 फोकल लेंथ का, और एक ये है कॉन्वेक्स मिरर f2 फोकल लेंथ का। क्वेश्चन ये है, यहाँ से एक पैरेलली लाइट रेज इंसिडेंट कराया हमने, इंफिनिटी से आती हुई रेज है पैरेलल, इसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, ओके। सबको पता है कि ये अपने फोकस पे ही जाके कन्वर्ज होगी, ये नहीं रहेगा उसका निशाना अपने फोकस पे ही होगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो अपने फोकस पे ही जाके कन्वर्ज हो जाएगी, बीच रास्ते में ये आ गया है। और ये क्वेश्चन है कि इसमें इन दोनों के बीच का लेंस और कन्वेक्स मिरर के बीच का क्या सेपरेशन होना चाहिए, सो दैट द रेज finally goes to infinity, returns to infinity after refraction through the lens and reflection from the convex mirror। अब देखिए, अब जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है कि रिटर्न हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो केस, रिटर्न होने का मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे रिटर्न हुई तभी, जब रिफ्लेक्शन जब मिरर से किसी भी मिरर से होगा तो नॉर्मली इंसिडेंट करनी चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तभी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, तभी तो लौटेगी, और लौटेगी तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस वो उसी रास्ते से जाएगी और लौट के वहीं जाएगी जहाँ से आई थी। अब बात करते हैं, देखिए लौटने की बात, इसका मतलब ये कंडीशन, ये हमको पता चल गया कि ये जो मिरर का है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं होगा यहाँ पे सी, इसी को निशाने पे लाइट आनी चाहिए, नॉर्मली इंसिडेंट करनी चाहिए। मतलब हमें ऐसे करना है कि लाइट जब कन्वर्ज करे इसके नाम सामने कौन पड़े, इसके सामने पे पड़े लाइट। देखिए डे डायग्राम हम बाद में बना रहे हैं, इसके सामने पड़े तो इसके सी पे निशाना लगाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तभी ये लौट जाएगी और लौटेगी इससे, इस तरीके से रिटर्न होके वापस चली जाएगी जहां से आई है। हमारा काम हो गया। अब देखिए करना क्या, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बात कर लेना है, मैथमेटिकल। अब देखिए ये अपने फोकस पे ही जा रही थी, मतलब इसका फोकस लेंस का जो था वही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कॉन्वेक्स मिरर का है। अब क्या है देखिए, ये डिस्टेंस कितना होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका 2f2 होता है, सबको पता है। मिरर के लिए फॉर्मूला r/2 होता है फोकल लेंथ का। फॉर स्मॉल साइज मिरर्स ओनली एप्लीकेबल फॉर बायएक्सियल रेस, इन केस ऑफ मिरर फोकल लेंथ r/2 तभी लगा सकते हैं, जनरल फॉर्मूला कोई और होता है। अब देखिए ये f2 हो गया, तो d कितना हुआ भाई, d कितना हुआ, f1 में से माइनस कर दो क्या, 2f। बहुत सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं करना है। अब देखिए बदलते हैं सिचुएशन को और आते हैं इसी सिचुएशन को बदलते हुए नीट 2021 के क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल होता है चीज़ें और बड़ा करने की उसको ज़रूरत नहीं है। और डाटा हमने क्या किया, सिंबल वाइज वही रखेंगे,
अब क्या है कि एक और लेंस ले लिया भाई, डाइवर्जिंग लेंस, एक डाइवर्जिंग लेंस ले लिया f2 फोकल लेंथ का। अब इसमें भी क्वेश्चन वही है और यही बताना है कि डी क्या होना चाहिए ताकि लाइट में यहाँ से इन्फिनिटी से आए तो फाइनली जो निकले वो इन्फिनिटी को चला जाए। ठीक है, पैरेलली आए, पैरेलली पास कर जाए आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू बोथ लेंसेज। पहले इस पर रिफ्रैक्शन देन इस पर होगा, ऑब्वियसली है, यही था। ठीक है, अब क्या है देखिए, ये क्वेश्चन जो बेस था, बेसिक एकदम डेफिनेशन पे था। ठीक है, कॉनकेव लेंस में ज़्यादा खासियत थी। कॉनकेव लेंस में थोड़ा सा अगर ब्रीफ बात करेंगे, देखिए अगर ये पैरेलल लेंस आप भेजोगे ना तो ये डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्जिंग लेंस है चूंकि तो ये फोकस होगा। जिधर पैरेलल लेंस भेज रहे हो उधर इस साइड फोकस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, आप उल्टा सोचो, अगर ये ऐसे कन्वर्जिंग पड़ रही होती फोकस के निशाने पे तो गिर के मतलब ये निकलने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकलेगी। अब देखिए उल्टा वाला सिचुएशन, मतलब उल्टा वाला सिचुएशन मतलब अगर एरो को हम बस चेंज कर दें और ध्यान से देखें, ये रेज अगर डाइवर्जिंग ना हो, कन्वर्जिंग रेज को इंसिडेंट कराए और फोकस पे निशाना लगाते हुए, देन एंड ओनली देन ये रेज पैरेलली निकलेगी। इसका मतलब कि इसमें से पैरेलल निकलने की कंडीशन इस साइड के फोकस पे निशाना है F2, मतलब ये रेज जो यहाँ से चले तो निशाना हो इसके फोकस पे, कन्वर्ज हो। तो अब देखिए हुआ क्या, आप ध्यान से देखिए, जो इसका फोकस था ना कॉनकेव लेंस का, मतलब डाइवर्जिंग लेंस का, वही फोकस इसका भी है। ठीक है, इसको तो अपने फोकस पे ही फोकस होना था। अब ये क्या हुआ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस f1 हो गया कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस हो गया f2 इसका, तो d कितना हुआ भाई, d हुआ f1 माइनस f2। अब देखिए वहाँ न्यूमेरिकल डाटा था 2021 में, आप दोनों फोकल लेंथ का इसमें डिफरेंस ले लो। इसमें सिचुएशन बहुत बदलते हैं और लेंसेज के क्वेश्चन बहुत कॉमन रहते हैं, वेल नोन रहते हैं और सिंपल रहते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम लोग कुछ और लेकर नया क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।